आज मैं आपके सामने बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी सेकंड पेपर लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाल दिया है जो कि जूलॉजी का ही है, बट वो 2019 का है। तो आप कहेंगे 2018 और 19 के क्वेश्चन पेपर्स क्यों 21 के लिए इम्पॉर्टेंट है? तो 21 में ज़्यादातर क्वेश्चन फ्रेंड्स 17 और 18 से ही मिलेंगे आपको। 80% क्वेश्चन आपके इन दोनों पेपर्स को समझकर मिल जाएंगे। मतलब इन दोनों पेपर्स को अगर आपने याद कर लिया तो समझिए 2021 के 80% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन रहता है लॉन्ग आंसर्स का, जिसमें हमें देने होते हैं 3 क्वेश्चंस के आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है संघ आर्थ्रोपोडा। क्या है? संघ आर्थ्रोपोडा के मुख्य लक्षणों का वर्णन करते हुए विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। एंड इसी में ऑप्शन में दे रखा है डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इन नेरिस एंड एक्सप्लेन फिजियोलॉजी और डाइजेशन ऑफ दिस एनिमल। नेरिस टॉपिक है, नेरिस और पाइला। ये मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने पिछली वीडियो डाली है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, तो आप नेरिस और पाइला याद करिएगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको एक अटेंड करना है। और सेकंड क्वेश्चन दे रखा है गिवन अकाउंट ऑफ द कंपाउंड आइज ऑफ, क्या है? झींगा। झींगा आपका प्रैक्टिकल में भी रहता है, ठीक है। जो झींगा है, झींगा मछली होती है, वो प्रैक्टिकल वर्क भी है इसका। तो क्या है? झींगा मछली के संयुक्त नेत्र का वर्णन कीजिए और दृष्टि के मोजक सिद्धांत को समझाइए, ठीक है। एंड सेकंड है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल है जो उसे एक्सप्लेन करना है, स्ट्रक्चर के सहित एक्सप्लेन करना है। एंड मोड ऑफ फीडिंग इन स्टारफिश। स्टारफिश आपको याद करना है। आप ऐसा नहीं है कि एक ही यूनिट से 10 क्वेश्चन याद कर लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हर यूनिट से 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद करिए, जिससे कि आपका पेपर में पूरा का पूरा फंसता है। अगर आप एक ही यूनिट को लेकर चलते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड थर्ड क्वेश्चन है पाइला के जननांगों का वर्णन कीजिए। पाइला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। एंड इसके ही ऑप्शन में है एपिटोकी की परिभाषा, नेरिस तथा हेट्रोनेरिस, अंतर स्पष्ट करो। अब आप देखिए नेरिस क्वेश्चन यहाँ पर 2 बार आ गया। अगर आप नेरिस टॉपिक याद करते तो नेरिस आपको 2 जगह मिलता है, वो भी अलग अलग ऑप्शंस में। अगर आपने एक टॉपिक याद किया था जो कि नेरिस इंपॉर्टेंट था, तो आपको 2 बार वही टॉपिक रिपीट हुआ है। मतलब कुछ फंक्शन उस बताया ना कुछ अलग है, बट जब आप टॉपिक याद करते हैं तो सेम ही रहता है। ओके, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है संघ मोलास्का के विभिन्न वर्गों तथा उनके लक्षणों को उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। एंड उसके ही ऑप्शन में है पाइला के उत्सर्जन तंत्र का विवरण। अब आप देखिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेरिस था वो भी 2 टाइम दिया गया है हमें, और पाइला था वो भी 2 टाइम दिया गया है, और दोनों ही अलग अलग क्वेश्चंस में दिया गया है। अगर आप ये 2 टॉपिक भी याद करते तो आपके 6 मार्क्स के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते फ्रेंड्स। ओके, एंड अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या है? सेक्शन बी में रहेगा हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हमें जिसमें 100 वर्ड्स देने होते हैं। आप चाहें तो विथ फिगर भी दे सकते हैं। हमें इसमें 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से हमें केवल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है पाइला के पैलियस कॉम्प्लेक्स, पाइला के कॉम्प्लेक्स ऑफ पाइला, ठीक है, को समझाना है। स्टोटोसिस्ट को समझाना है। ग्रीन ग्रंथि, ग्रीन ग्लैंड को समझाना है। झींगा मछली के जल क्लोम को समझाइए। देखिए वहीं से एक टॉपिक से ही पाइला से एक शॉर्ट मिल गया आपको, ठीक है। झींगा मछली से एक मिल गया, ठीक है। स्टार फिश से मिल गया, स्टार फिश का बाइपिनेरिया लार्वा जो है उसे समझाना है, ठीक है। कॉलियोमॉन के उदर उपांग को बताना है। अब हम बात करेंगे, इसमें से आपको केवल 5 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। एंड
अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आपको आंसर करना होता है। तो आप बस ये देखिए कि 2018 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट है नेरिस का हेमोग्लोबिन होता है। नेरिस का हेमोग्लोबिन होता है। सेकेंड है नेरिस में न्याकुलन अंग होता है। थर्ड क्वेश्चन है पाइला में हेमोसाइनिन उसके रक्त को कौन सा रंग प्रदान करता है। कौन? हेमोसाइनिन कौन सा रंग प्रदान करता है उसके ब्लड को जो। फोर्थ है झींगा मछली है क्या है? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी। ठीक है। अब हम फिफ्थ की बात करेंगे। झींगा मछली के उधर पक्ष गुच्छिकाएं स्थूल बना होता है। ठीक है। अब आप देखिए झींगा मछली अगर आप याद करते हैं यहाँ पर तो आपको 2 मार्क्स तो यहाँ मिलते हैं, 1 और 2। फिर आपको एक लॉन्ग दे रखा है, यहाँ पर शॉर्ट भी दे रखा है, लॉन्ग भी दे रखा है। वैसे ही अगर हम बात करें पाइला की तो पाइला आपको लॉन्ग में भी 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं एंड शॉर्ट में भी मिल रहा है पाइला। शॉर्ट में यहाँ पर देखिए पाइला मिल रहा है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आपको पाइला मिल रहा है। ये देखिए पाइला। तो आई होप आपको ये पेपर समझ आया होगा और आप 2019 और 18 के जो पेपर्स हैं उन्हें अच्छे से देखिएगा और 2020 के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो।